कोलकाता केस में हिलाने वाले खुलासे। दोषी कोई और पकड़ा कोई और गया। डॉक्टर बेटी को तड़पा तड़पा कर मारा, लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कोलकाता केस 9 अगस्त को डॉक्टर बिटिया की हत्या की गई। आरजीकर कॉलेज के सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया की लाश मिली थी। अगर बात करें तो आज तक 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। डॉक्टर सड़कों पर आकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले। लड़की के घर वाले इंसाफ की गुहार के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं, लेकिन अब इस केस में एक ऐसी बात निकलकर सामने आ चुकी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर इस केस में वो कौन लोग आ चुके हैं जिनके बारे में सोचकर लोगों का खून खौल जाएगा। बात करें 11 नवंबर से इस केस का ट्रायल शुरू हो चुका है और दोषी को भी इस बात का डर है कि जल्दी से जल्दी अब उसको सजा मिल सकती है, और इसीलिए अब वो चिल्ला चिल्लाकर असली लोगों का नाम बोल रहा है कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया, असली दरिंदे कोई और है। और वो कौन है जिनका वो नाम ले रहा है? असल में कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राय ने गाड़ी में बैठते हुए चिल्ला चिल्लाकर 2 नाम लिए, जिनका नाम सुनकर आप हैरान रह जाओगे। एक उन्होंने विनीत गोयल का नाम लिया। उसने बताया कि मास्टरमाइंड मैं नहीं हूँ, मास्टरमाइंड ये लोग हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। अब जैसे जैसे फैसला आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, तो संजय राय को भी इस बात का डर लगने लग गया है कि उसको फांसी हो सकती है, क्योंकि उसने जो घिनौना काम किया है उसकी सजा फांसी से कम हो नहीं सकती। और इसी डर को लेकर संजय राय चीख चीख कर बार बार बोल रहा है। पहले भी उसने ये इल्जाम लगाए थे कि ममता सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है और उसको फंसाया जा रहा है, और अब इस बार भी दूसरी बार उसने चीख चीख कर ये कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं जब वहां पर पहुंचा था तो वहां पर पहले से ही लड़की की लाश पड़ी हुई थी, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर आरजीकर केस की बात करें तो जो डीएनए सामने आया है वो डीएनए संजय राय से मैच किया था, और जो प्रूफ मिले थे वो भी संजय राय के खिलाफ ही मिले थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में संजय राय ही वहां पर जाता, सेमिनार हॉल में जाता नजर आया था। जिसके बाद ये सारी बात खुल गई थी कि संजय राय ही मेन दोषी है। लेकिन वहां पर जो अब बात सामने निकल कर आ रही है उसमें संजय राय ये बोल रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, दोषी कोई और है, लेकिन सारा कुछ मेरे पर थोपा जा रहा है। वो चीख चीख कर 2 बार कैमरे में ऐसी बातें कहता नजर आया है, क्योंकि संजय राय को भी अब शायद इस बात का पता लगने लग गया हो कि इस केस में जो उसने किया है उसकी सजा मौत से कम नहीं हो सकती। और अगर इसी केस को लेकर माने डॉक्टर्स का यही कहना था कि जो वहाँ पर हुआ है उसके पीछे जो हाथ है वो संदीप घोष का है, क्योंकि संदीप घोष वहाँ का मास्टरमाइंड है। संदीप घोष के कहने पर ही हॉस्पिटल में सारा कुछ होता था। असल में संदीप घोष ही ऐसा आदमी था जो हॉस्पिटल में ऐसी हरकतें करवाता था जो कि देखने योग्य नहीं थी। और इसी को लेकर ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि इस डॉक्टर बिटिया को सच पता चल चुका था कि हॉस्पिटल में चलता क्या था, और वो मीडिया में इस बात को रखने वाली थी। और इसी बात की भनक शायद संदीप घोष को पता चल गई थी, और उसने उसको मरवाने के लिए ऐसा खेल रचा जिसमें संजय राय को मेन बना दिया गया। और अगर बात करें सच की तो हॉस्पिटल में जो कुछ चल रहा था उसके पीछे जो संदीप घोष का ही नाम लिया जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना है, क्योंकि संदीप घोष के द्वारा बहुत सारे डॉक्टर्स को तंग परेशान किया जाता था और हॉस्पिटल में कुछ ऐसी हरकतें भी की जाती थी जिसको लेकर डॉक्टर्स परेशान थे और किसी के सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन इस बेटी ने बोलने की कोशिश की थी और जिसको लेकर उसको मरवा दिया गया और सारे सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी। और जो बात निकलकर अभी भी सामने आई है उसमें भी यही था कि जब लड़की की हत्या की जाती है उसके अगले दिन ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है, ताकि जो भी वहाँ पर हुआ है उसके प्रूफ मिटाए जा सके। और अगर ऐसा है तो संदीप घोष भी मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, तो संदीप घोष को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जो अभी संजय राय को मिलने जा रही है, क्योंकि संजय राय का अभी जो भी डीएनए टेस्ट हुए हैं वो उसमें संजय राय की जो है सैंपल सारे मैच कर गए थे। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स का सिर्फ यही कहना है कि संजय राय को मुहरा बनाकर बरता जा रहा है, यूज किया जा रहा है।
इसके पीछे जो हाथ है वो संदीप घोष का ही है, क्योंकि संदीप घोष के द्वारा सारा कुछ करवाया गया था और संजय राय को मोहरा बनाकर उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी हॉस्पिटल में होता है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है संजय राय को मोहरा बनाकर। और संजय राय को जैसे जैसे इस बात का पता चलने लग गया कि उसके पीछे अब कोई नहीं है, क्योंकि पहले संजय राय को शायद इस बात का हौसला दिया गया है कि उसको बचा लिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल हो रहे हैं और ये बात सामने आ रही है कि उसको फांसी हो सकती है, वो सबके नाम बताने जा रहा हो और उसे डर है कि उसे मरवा दिया जाएगा, और इसलिए वो सबके नाम बार बार बोल रहा है। जब वो पेशी पर आता है उसने पहले भी ये बोला है कि मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ये केस अभी भी फाइनल नतीजे पर तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि लोग अभी भी धरने दे रहे हैं, अभी भी सड़कों पर उतरे हैं। इंसाफ की मांग करते करते लोगों को बहुत टाइम हो चुका है। डॉक्टर्स भी बार बार यही कह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये केस आखिरी चरण की तरफ जा रहा है तब नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या संजय राय सच बोल रहा है कि विनीत गोयल, जिसका वो बार बार नाम ले रहा है कि मास्टरमाइंड वो है, तो अगर मास्टरमाइंड वो है तो ये खेल किसने खेला था, किसने ये प्लानिंग की थी, क्यों संजय राय का नाम लिया गया, और उस बेटी को क्या पता चल चुका था जिसके बारे में उसको मारना ही अच्छा समझा गया। ये सारी बातें अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो अभी तक सामने आया है उसको लेकर अगर बात करें तो डॉक्टर बिटिया के साथ बहुत तशद्दुद किया गया था, और इतना कुछ होने के बाद लड़की को मार दिया जाता है, और मारने के बाद सारे प्रूफों को मिटाने की कोशिश की जाती है, और प्रूफ मिटाने में जिनके नाम आए थे पुलिस प्रशासन खुद इसमें इन्वॉल्व दिखाई दिया था, जैसे कि अभिजीत मंडल का नाम लिया गया था। इन्हीं को देखते हुए अगर बात करें तो इस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हो सकते हैं। क्या वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन अभी तक की जो बात करें तो जो कुछ सामने आया है उसमें संजय राय को दोषी बना दिया गया है, और संजय राय ये बार बार बोल रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा शायद ऐसा ना हो कि संजय राय को सजा मिल जाए और बाकी दोषी जो मेन है वो बच जाए, लेकिन लोग बार बार यही बात कह रहे हैं। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि संदीप घोष को सजा मिलनी चाहिए। संदीप घोष का मेन इस केस में इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि संदीप घोष के कहने पर सारा कॉलेज चलता था, सारा हॉस्पिटल चलता था, उससे सारे डरते थे, और संदीप घोष के द्वारा हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी जिसको लेकर सारे परेशान थे, लेकिन कोई डर के मारे बोल नहीं सकता था।